ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम अत्यंत सुखदायी है। बहिर्मुख रहने से हम नाना दुखों को प्राप्त होते हैं। ध्यानाभ्यास में हम अंतर्मुख रहकर अपने उत्तम सुख को पाते हैं। बहिर्मुखता में अतीव दुख है और अंतर्मुखता में अतीव सुख है। अनादि से हमें बहिर्मुखता के दोषों का भान नहीं है और अंतर्मुखता के गुणों का भान नहीं है। इसलिए हम निर्भय रहकर, निश्चिंत रहकर बहिर्मुख रहते हैं और अंतर्मुख रहने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अंतर्मुख रहना हमको कठिन लगता है और बहिर्मुख रहना सुगम। जब बहिर्मुखता को दुख रूप जान लिया जाए तो फिर हमको बहिर्मुख रहना कठिन लगेगा। अंतर्मुख रहना को हम सुख रूप जान लें तो फिर अंतर्मुख रहना सुगम होगा। ध्यानाभ्यास करते हुए विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमको विचार सुखदायी लगते हैं, दुखदायी नहीं लगते। पर विचार दुखदायी लगे तो फिर विचार उत्पन्न नहीं होंगे। निर्विकल्प रहना सुखदायी लगे तो फिर हम सुगमता से निर्विकल्प रहेंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। कभी अंतर्मुख रहने का अभ्यास नहीं किया, इसलिए हम उसके सुख से परिचित नहीं हैं। बहिर्मुखता में ही हमने वैश्विक सुख दुख भोगा है, तो वैश्विक दुखों से बचने का प्रयत्न करते ही हैं और वैसे सुख पाने का प्रयत्न भी हम करते ही हैं। जीव सुख के लिए प्रयत्न करता है और दुखों से निवृत्त रहने का भी पूरा प्रयत्न करता है। बाहर दुख है, भीतर सुख है, ऐसा भान है, तो फिर ये जीव अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करेगा और बहिर्मुख रहने से बचेगा। ध्यानाभ्यास कठिन इसीलिए है कि हमें अभी ध्यानाभ्यास के लाभों का परिचय नहीं है और ध्यानाभ्यास नहीं कर बहिर्मुख रहने के दुखों का भी भान नहीं है। बाहर ही हम दुखों से मुक्त होने का उपाय करते हैं, बाहर रहकर ही हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। सारा जीवन ही बाहर बाहर रहता है, तो फिर बाहर के संबंध में विचारों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। बाहर भयंकर दुख है
ऐसा यदि अच्छी तरह भान हो जाए तो फिर बाहर के संबंध में विचार नहीं होंगे। अंतर में ही हम ठहरेंगे और सुख का भोग करेंगे। वर्तमान में बाहर में कोई दुख की परिस्थिति नहीं है तो वह स्थिति स्थायी नहीं है। अन्य जीवों को दुखी देखकर ही हमें शिक्षा ले लेना चाहिए। बाहर रहना भीषण दुखदायी है और अंतर्मुख रहकर होने वाले शांति को भोग कर उसके प्रति लोभ जगाइए। बाहर का भय हो, भीतर का लोभ हो तो फिर ध्यान करना अत्यंत सुगम होता है। यदि कोई हमारे पीछे सांप आ रहा हो या मधुमक्खी का छत्ता किसी ने छेड़ दिया हो और मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही हो तो फिर हम कितना दौड़ते हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं और दौड़ना सहज होता है। ऐसे ही बाहर दुख लगता हो तो फिर आप अंतर्मुख रहते हैं, बाहर नहीं रहते। बाहर में तो हमको लाभ दिखाई देता है तो फिर हम बहिर्मुख क्यों न होंगे। खाने पीने रहने और कितने आमोद प्रमोद सुख के साधन हमने बाहर बना लिए हैं तो फिर ध्यानाभ्यास कैसे हो सकता है। फिर तो बाहर के सुख के ही साधन जुटाने का आपको निरंतर प्रयत्न होगा, उस संबंधी ही विचार होगा। बाहर में लाभ हो रहा हो तो सहज ही उन लाभों को पाने का ही रात दिन प्रयत्न होगा। अच्छी तरह बहिर्मुखता से होने वाले दुखों को पहचानिए। आपके साथ दुर्घटना नहीं घट रही है लेकिन दूसरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से ही शिक्षा ले लीजिए। ठोकर खाकर संभलने के बजाय दूसरों को ठोकर खाते देख कर ही हमें संभल जाना है। इतनी हीन योनियां हैं, उसमें जीव कितना दुख पाते हैं। बूचड़ खानों में, अस्पतालों में, दुर्घटनाओं में, गरीबी में और नाना कारणों से जीव कितना संसार में दुख पाते हैं और वह सब एक बहिर्मुखता के कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। और अंतर्मुख रहने से इतनी शांति होती है, उसके फल में परमात्मा शादी अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगते हैं। ऐसा भली भांति निर्णित हो, ध्यान का लाभ भली भांति हम जानते हो तो फिर ध्यान करना सुगम है और फिर बहिर्मुख होना यत्न साध्य होगा। बहिर्मुख रहने के लिए फिर जोर लगाना पड़ेगा और आपको उसमें आकुलता होगी। आप बहिर्मुख नहीं रहना चाहेंगे, अत्यंत भार रूप दुख रूप होगा।
बाह्य प्रवृत्ति मानो आपको नारकीय लगेगी और अंतर्मुख प्रवृत्ति ही आपको अमृत रूप लगेगी। भीतर नहीं रहा जाता है, बहुत विचार उत्पन्न होते हैं, आंखें बंद नहीं रख पाते हैं। कितने ही ऐसी परिस्थितियों से लोग जूझते हैं और फिर ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, बाहर ही बने रहते हैं और धर्म भी फिर बाहर रहकर ही करना चाहते हैं। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, पूजा करना, दान देना, इसके अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं है सुखी होने का। खूब कमाना, खूब खाना, आमोद प्रमोद करना, सब कुछ सुख के साधन बाहर ही हम तलाशते हैं, उन्हीं के माध्यम से सुख पाना चाहते हैं। तो फिर जीवन में ध्यान घटित नहीं हो सकता है। फिर कितना ही आप सैद्धांतिक रूप से ध्यान के लाभों को जान लीजिए, जब तक प्रायोगिक स्तर पर आप बहिर्मुखता को दुख रूप नहीं जान लेते हैं, अंतर्मुखता को सुख रूप नहीं जान लेते हैं, आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, विचारों से मुक्त नहीं रह पाते। जब हितकारी पदार्थ बाहरी मान लिए जाएं, तो फिर भीतर रहना मुश्किल होता है। जब नमोकार मंत्र के पाठ से ही शांति मिल जाती हो, भगवान की पूजा करने से ही शांति मिल जाती हो, अन्य मंत्रों के जाप से ही शांति मिल जाती हो, बिना अपना संवेदन किए ही, तो फिर भला अपना संवेदन कौन करेगा, ध्यानाभ्यास कौन करेगा। तो जब सुखाभासों में ही सुख लगता है, तो फिर हम सुखाभासों से ही संतुष्ट होते हैं। कुछ लौकिक उपलब्धियों को ही हम खूब खुशी से मनाते हैं, लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं, उत्सव बनाते हैं, तो फिर आंतरिक उपलब्धि का प्रयत्न कौन करेगा। अपनी लाइफस्टाइल को देखिए, अपने चिंतन को देखिए, अपनी जीवन शैली से बाहर ही बाहर रहने रूप है, तो फिर ध्यानाभ्यास करना सुगम नहीं है। जितना संसार में दुख है, उतना भाषित हमको यदि हो जाए, तो फिर आप बिल्कुल भी बहिर्मुख नहीं रह पाएंगे। भय के बिना प्रयत्न नहीं होता है। साम दाम दंड भेद से ही जीव प्रवृत्ति करते हैं। बाहर में दंड लगता हो और भीतर में सुख लगता हो, तो फिर ध्यानाभ्यास करना सुगम है, बहिर्मुख रहना कठिन है। अंतर्मुख रहिए, उस शांति को भोग लीजिए जो अंतर्मुख होने से होती है, तो फिर ध्यानाभ्यास करना सुगम होगा। फिर आपको बहिर्मुखता में निश्चित ही दुख लगेगा। किसी अच्छी जगह रह लेते हैं, तो फिर दूसरी जगह हमको रहना अच्छा नहीं लगता है। पुराने शहर की गंदी गलियों में जो रहकर संतुष्ट हैं,
वे कदाचित कुछ समय बाहर आकर रहते हैं तो फिर उनको शहर की गंदी गलियों में रहना सुहाता नहीं है। पहले बाहर की कॉलोनियों में आना कठिन लगता था, अब भीतर शहर की गंदी गलियों में रहना कठिन लगता है। पहले बहिर्मुख रहना अच्छा लगता था, जब अंतर्मुख रह लेता है तो फिर बहिर्मुख रहना बुरा लगता है। इसलिए अबाउट टर्न करिए, जीवन के स्वरूप को बदलिए। अंतर्मुख थोड़ा समय रहकर होने वाली शांति को भोगिए, तो फिर विचार करना मुश्किल होगा। जब बहिर्मुखी नहीं रहते हैं तो फिर बाह्य पदार्थों के संबंध में विचार कैसे हो सकता है। जिस वस्तु को जाना ही नहीं उसका विचार नहीं होता है। विचार क्योंकि बाह्य जगत के बारे में होता है, और जब बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहते तो फिर विचार करने को कोई अवसर नहीं रहता है। मार्ग यही है कि हम अंतर्मुख रहकर होने वाली शांति को भोगें, उसको पहचाने, उसमें ही अपनी स्थिति करें, तो फिर विचार उत्पन्न नहीं होंगे, आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें बंद ही रहेंगी, आप अपने संवेदन रूप ही रहेंगे, अंतर में ही विचरण करेंगे। बाहर के लाभ आपको आकर्षित नहीं करेंगे। बाहर के आयोजन प्रयोजन आमोद प्रमोद के कार्यक्रम आपको प्रिय नहीं लगेंगे, दुखद लगेंगे। एसी में रहने वाले को कूलर में भी गर्मी लगती है। धूप में रहना तो दूर रहो, तो भीतर एसी में रहिए, तो बाहर फिर पूजा पाठ आदि में भी आपको दुख लगेगा। दया दान आदि के भावों में मंत्र जाप में भी आपको दुख लगेगा। जो पहले सुखद थे वही अब दुखद हो जाते हैं। इसलिए ध्यानाभ्यास करिए। ध्यानाभ्यास से होने वाली अपूर्व शांति को भोगिए। फिर संसार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। फिर बहिर्मुखता नहीं होगी तो संसार भी नहीं होगा। संसार नहीं होगा अर्थात किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जब आप अंतर में ही स्थित होंगे, स्वस्थ ही होंगे, तो फिर अस्वस्थ कैसे हो सकते हैं। एक ही समय में स्वस्थ और अस्वस्थ होना संभव नहीं है। जब आप भीतर की शांति को भोगते हैं तो दुख आपके जीवन में नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो सिर से पैरों तक ही रहने का एक संस्कार बनाइए। बंद नेत्रों से अपनी अमूर्त काया के संवेदन रूप रहने की आदत डालिए, और उस आदत के पड़ने पर फिर वही कार्य करने की आपको स्वतः कामना होगी। बाहर की प्रवृत्ति आपको दुख रूप लगेगी, विष रूप लगेगी। जो कार्यक्रम पहले सुखद लगते थे वे अब दुखद लगेंगे। अपनी मुद्रा से युक्त रहिए।
अपनी मुद्रा से युक्त रहिए, अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। इसी पर ही वजन देना है। अपने नाम को ही जपिए, अपने में ही विहार करिए, अपना ही संवेदन करते हुए समय व्यतीत कीजिए। सारा समय अपने अमूर्त शरीर को ही दीजिए। फिर परमात्म दशा दूर नहीं है, आनंद दूर नहीं है, फिर दुख का लेश भी नहीं रह सकता है। संसार में दुख है माने बाहर रहने में दुख है। बाहर रहने का नाम संसार है और भीतर रहने का नाम मोक्ष है। बाहर रहने से होने वाले दुख को ही हमने सुख मान लिया है। दुख को दुख रूप से पहचानना है। एक कंधे पर वजन हो तो उस वजन को उठाकर हम दूसरे कंधे पर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम निर्भर हो गए, पर थोड़ी देर में वह दूसरा कंधा भी दुख देने लगता है। ऐसे ही हम दिन भर प्रवृत्ति बदलते रहते हैं। एक प्रवृत्ति से छूटकर दूसरी प्रवृत्ति में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए, पर थोड़े समय में वह दूसरी प्रवृत्ति भी दुख रूप अनुभव में आने लगती है। तो ऐसे कंधा बदलने से काम बनने वाला नहीं। एक बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरी बाह्य प्रवृत्ति अंगीकार करने से बात बनने वाली नहीं है। वजन को कंधे पर से ही उतार दीजिए, बाह्य प्रवृत्ति को ही छोड़ दीजिए, अंतर्मुख रहिए। यही दुख का स्थायी समाधान है। टेम्पररी समाधानों से बात बनने वाली नहीं। बाहर में कदाचित कोई दुख का प्रकरण बने, वह तो कुछ समय मिट जाता है, पर यदि बहिर्मुखता को ही हम सुख रूप मान लेते हैं तो फिर बाहर में दुख के प्रकरण निरंतर बने रहने वाले हैं। अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाइए, समझ को ठीक करिए, और वह तभी संभव है जब हम अंतर में ठहरने का प्रयास करें, ध्यानाभ्यास करें। ध्यानाभ्यास किए बिना अन्य किसी उपाय से हमारी समझ सही नहीं हो सकती है, हमारा चिंतन सही नहीं हो सकता है। जब चिंतन ही सही नहीं है, समझ ही सही नहीं है, तो फिर बाहर रहना ही अच्छा लगेगा। विचार चलते ही रहेंगे, नेत्र खुले ही रहेंगे। 1 मिनट को भी आप नेत्र बंद नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट को भी आप विचारों से मुक्त नहीं रह पाएंगे। 1 मिनट को भी आप निश्चल होकर बैठ नहीं पाएंगे, मौन नहीं रह पाएंगे। न काया निश्चल होगी, न मौन होगा, न मन के विचारों से मुक्त होंगे। स्मृति का भी निरंतर उपयोग करेंगे और पांचों इंद्रियां भी खुली रहेंगी। तो फिर सकल योनियों में आपने जन्म और मरण करना है।
और बहुधा काल तो मूर्छा में ही एक केंद्रीय में वनस्पति में रहना होगा, ठूंठ की तरह खड़े रहना होगा, बेहोशी की हालत में अचेतन समान ही रहेंगे। वनस्पति को तो कितने जीव मानने को ही तैयार नहीं है। शाकाहारी भोजन को तो निर्दोष मानते हैं, जबकि वो शाक भाजी भी किसी जीव का शरीर ही है। तो शाक भाजी खाने से भी अपने आप को मुक्त करना है। आहार तो अब नियम से किसी न किसी जीव का शरीर रहा है। वस्त्र का प्रयोग करते हैं, वह वस्त्र भी किसी न किसी जीव के शरीर से ही बना है। तो एक जीव दूसरे जीव का घात करके ही जी रहा है। कैसा ये बहिर्मुख जीवन है। संसार से विरक्त होना अर्थात बहिर्मुखता से विरक्त होना। आज तक हमको वैराग्य हुआ ही नहीं है, और वैराग्य हुए बिना अंतर में स्थिति नहीं होती है। जग भर से निराश होना है। देव गुरु शास्त्र से भी निराश होना है। आशा केवल अपनी मूर्त से करना है। जब सुख की आशा अपनी मूर्त से ही होती है तो अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति भी सुगम हो जाती है। यह सब सैद्धांतिक चर्चा इसलिए हुई कि हमको ध्यानाभ्यास करना सुगम हो। ध्यान करते हुए हमको विचार नहीं सताएं, नेत्र खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं हो, हम निर्विकल्प रह सकें, संसार सागर को शीघ्र पार कर सकें। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।